आलोकवृत्त खंडकाव्य की विशेषता। इससे संदर्भित प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे आलोकवृत्त खंडकाव्य की विशेषता, आलोकवृत्त खंडकाव्य की विशेषता का निरूपण, कथानक की दृष्टि से आलोकवृत्त की विशेषता पर प्रकाश, खंडकाव्य के लक्षणों के आधार पर आलोकवृत्त खंडकाव्य की कथावस्तु, खंडकाव्य की दृष्टि से आलोकवृत्त का मूल्यांकन, आलोकवृत्त खंडकाव्य की विशेषता। कवि गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोकवृत्त खंडकाव्य में महात्मा गांधी के जीवन को चित्रित किया गया है। कथानक की व्यापकता। आलोकवृत्त खंडकाव्य की कथानक महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर आधारित है। इसमें महात्मा गांधी के सदाचार एवं मानवता के गुणों से प्रकाशित व्यक्तित्व को चित्रित किया गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति की चेतना को अपने सद्गुणों एवं सद्विचारों से प्रकाशित किया है। उन्होंने सत्य, प्रेम, अहिंसा और मानवीय भावनाओं का प्रकाश फैलाया है। इस जीवन वृत्ति को आलोक वृत्त कहा जा सकता है। यह कथानक महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर आधारित है, पर साथ ही साथ इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी की माता, उनकी पत्नी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के जीवन की झांकियां भी सम्मिलित है। कथानक का संगठन। आलोकवृत्त खंडकाव्य का आरंभ भारत की गौरवमयी अतीत से होता है। कथा का प्रारंभ 1857 ईस्वी के बाद की दयनीय स्थिति के वर्णन से प्रारंभ हुआ है। गांधी जी की जन्म की घटना को इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही इसमें गांधी जी के समय तत्कालीन भारत की दुर्दशा का भी वर्णन किया गया है। शिक्षा ग्रहण करने गांधी जी का इंग्लैंड जाना, वहाँ बैरिस्टर बनना, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह करना और बाद में कथा का उतार दर्शाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण देश में फैली सांप्रदायिकता, हिंसा के कारण गांधी जी का दुखी होना और ईश्वर से प्रार्थना करने के साथ ही इस खंड काव्य की समाप्ति होती जाती है। संवाद योजना। कथावस्तु के विस्तार कारण इस खंड काव्य में संवाद योजना को प्रमुखता प्रदान नहीं की गई है। यह खंड काव्य प्रमुख रूप से वर्णनात्मक ही है, पर फिर भी विभिन्न स्थानों पर गांधी जी के संक्षिप्त संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ अन्य पात्रों द्वारा भी संवादों का प्रयोग किया गया है, किंतु इसे नगण्य ही कहा जाएगा। पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत खंड काव्य में मुख्य चरित्र महात्मा गांधी का व्यक्तित्व है। उनका चरित्र एक धीरोदात्त नायक के रूप में विकसित हुआ है। यद्यपि उनमें कुछ दुर्बलताएं भी हैं, परंतु अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सरलता और लगन के बल पर भी अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने प्रेम से शत्रुओं के हृदय को भी जीत लेते हैं। उनका अहिंसा का सिद्धांत मानव हृदय की एकता और सभी के प्रति समानता के भाव पर आधारित है। प्रस्तुत खंड काव्य में गांधी जी को चरित्र नायक बनाकर उनके प्रेरणाप्रद विचारों को वाणी प्रदान की गई। कुछ अन्य महापुरुषों की झलकियों को भी पात्र रूप में समायोजित किया गया है, लेकिन वे केवल महात्मा गांधी के चरित्र पर प्रकाश डालने हेतु कथा में संगठित किए गए हैं। उद्देश्य। इस कथा के संगठन का उद्देश्य राष्ट्रीयता, सत्य, अहिंसा, मानवीयता आदि सद्गुणों के प्रति भावनात्मक संवेग उत्पन्न करके समाज में उनका महत्व स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आलोकवृत्त में गांधी जी जैसे महानायक के गुणों को आधार बनाकर काव्य की रचना की गई है। कथा की पृष्ठभूमि विस्तृत है। गौण पात्रों का चित्रण नायक के चरित्र की विशेषताओं को प्रकाशित करने हेतु किया गया है।